मैं हर बार जब शराब पीता हूँ मेरी साधना की एक एक परत गिर जाती है। गुरुजी ने मरते समय मुझे बार बार शराब छोड़ने को कहा था, लेकिन मैंने उल्टा किया। लगातार 81 दिन तक पीता रहा और अपनी सारी साधना खत्म कर दी। संप्रदाय के सभी शिष्य मुझे पागल समझने लगे। यहाँ तक कि जो सुंदर महिला बुजुर्ग मुझ पर भरोसा करती थी वो भी मुझसे निराश हो गयी। लेकिन सच सिर्फ मुझे पता था। मेरे 9 स्वर्गीय सिस्टम की शर्त ही थी सब कुछ खो देना। इसलिए मैं एक प्रतिभाशाली शिष्य से गिरकर एक साधारण काम करने वाला बन गया। हर दिन कभी चींटियों को प्यार सिखाता तो कभी दरवाजे पर बैठे कुत्ते को शराब पिलाता। इस वजह से बाहरी शिष्य रोज मेरा मजाक उड़ाते। पागल हो गया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इन 5 सालों में सिस्टम एक्टिव होने के बाद मेरी ताकत तेजी से बढ़ चुकी थी और उसी समय जब मैं एक नए स्तर पर पहुंचा ही था, मुसीबत आ गई। मेरी जूनियर लियू रुयान, उसने आरोप लगाया। इसने मेरी जांग पकड़ी। उस समय मैं पूरी तरह नशे में था, चौक में पड़ा सो रहा था और पास खड़ी लियू रुयान रो रही थी। कृपया बुजुर्गों मुझे न्याय दिलाइए। सीनियर ने मेरे साथ गलत हरकत की। उन्होंने धमकी दी, अगर मैंने बताया तो मेरी साधना खत्म कर देंगे। मेरी इज्जत चली गई। अब मैं कैसे शादी करूंगी? वो जितना बोलती गई उतना ही ज्यादा रोती गई। उसका मासूम चेहरा देखकर सभी का गुस्सा मेरी तरफ मुड़ गया। अग्नि स्वभाव वाले बुजुर्ग मुझे घूर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर सका हूँ। उन्होंने पूछा, क्या ये सच है? वो तुरंत घुटनों पर बैठ गई। जो मैंने कहा सब सच है। आधे घंटे पहले मैं ओस इकट्ठा करने गई थी, लेकिन अचानक सीनियर ने मुझे जमीन पर गिरा दिया और गलत काम करने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत से विरोध किया, फिर भी उसने हमला किया। किसी तरह मैं बचकर भागी। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। कोई सबूत है? बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। तभी उसने मेरे कपड़ों से एक लाल कपड़ा निकाला। उसे देखते ही सभी शिष्य दंग रह गए। तो ये सच है, लेकिन असलियत कुछ और थी। ये सब उसी की योजना थी। 2 साल पहले भी ऐसा ही मामला हुआ था और उस लड़की को बाद में ऊंचा दर्जा मिला था। इस बार वो भी वही करना चाहती थी। मुझे इस्तेमाल करके ऊपर उठना चाहती थी और इसे असली दिखाने के लिए उसने मेरे नशे का फायदा उठाया। अपना कपड़ा मेरे पास रख दिया और अपनी एक्टिंग से सबको बेवकूफ बना दिया। अग्नि बुजुर्ग भी थोड़े डगमगा गए। झाओ युआन हाओ तो उसका दीवाना था। वो तुरंत आगे आया। गुरुजी, ऐसे पापी को संप्रदाय से निकाल देना चाहिए। इसकी साधना खत्म करो, हाथ पैर काट दो और इसे बाहर फेंक दो। जब सब सजा की बात कर रहे थे तभी एक आलसी आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? सबने देखा। जो अभी सो रहा था अब उठकर बैठ गया था। मैंने बोतल उठाई, कुछ घूंट पिए और आधी बंद आंखों से पूछा, अभी क्या हुआ? अग्नि बुजुर्ग गरजे, लिन मोहेन, क्या तुम्हें पता है महिला शिष्य से छेड़छाड़ करना कितना बड़ा अपराध है? मैंने लियू रुयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। तुम कहती हो मैंने छेड़ा, तो बताओ कैसे? वो शर्माने का नाटक करते हुए बोली, सीनियर तुमने मुझे दबाया और मेरा कपड़ा खींच लिया, यही सबूत है। उसने लाल कपड़ा दिखाया। दोनों तरफ खड़े शिष्य मुझे घूरने लगे। मैंने कपड़ा देखा और ठंडी हंसी हंसा। सिर्फ इससे मुझे फंसाओगी? वो बोली, मैं एक लड़की हूँ, अपनी इज्जत से मजाक नहीं करूंगी। क्या तुम्हें शर्म नहीं? उसकी बातों से लोग और भावुक हो गए। सबको लगने लगा मैं ही दोषी हूँ। अग्नि बुजुर्ग भी उलझ गए। मैंने किसी की परवाह नहीं की। बोतल लेकर उसके पास गया। पक्का मैं ही था। वो बोलने ही वाली थी कि मैंने